हमें दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की आलोचना करने में आदत पड़ जाती है। कमियां ढूंढना, नुक्स निकालना कोई आसान कार्य नहीं है। कोई भी कलाकार बनाता है यथासंभव अपनी कलागत कमियों को पूरी तरह दूर का प्रयास करता है। वास्तव में अपनी कमियां ढूंढना एक कला है। अपनी कमियों को स्वीकारना, उन्हें दूर करना व्यक्ति को आना चाहिए। कमियां गिनाना और गिराने वाले के प्रति मन में मैला नहीं करना। ऐसे लोगों से न मित्रता करना चाहिए न दुश्मनी। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स के लेखक डेल कार्नेगी ने लिखा है, आलोचना अहम तुष्ट का सबसे बड़ा आसान तरीका है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर कार्ल रोजर्स का यह कहना है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा को हमेशा दूसरों की बुराई की आदत होती है, जरूरी नहीं उनके मन में उस व्यक्ति के लिए विपरीत भावना हो। डॉक्टर रोजर्स के अनुसार मेरे पास आने वाले कुछ मरीज इस तरह कुंठाग्रस्त होते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता कि लगातार बुराई करते रहने से उनके दोस्त उनसे दूर हो जाएंगे। लोग सफल होना चाहते हैं, यशस्वी होना चाहते हैं, तो इस राह में उनके सामने बड़ी बाधाएं आती हैं, उनसे बचकर निकलना चाहते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण होने और अच्छे अंक प्राप्त करने विद्यार्थी साल भर मेहनत नहीं करते, यह चाहकर कहीं अंक पत्र प्रश्न पत्र मिल जाए, नकल करके पास हो जाए। तो इस तरह साल भर पढ़ने वाले मेहनत करने के बजाय विद्यार्थी को परीक्षा में नकल करने के तरीक़ों से ढूंढे रहते हैं। महाभारत की में की दृष्टि घुमाई जाए तो उसमें एक पात्र शकुनी जैसा जो कुटिल, चालाक, धूर्त, षड्यंत्र और माना नहीं पड़ता। शकुनी गांधार नरेश अपनी प्रिय बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो गया था। नेत्रहीन था और नेत्रहीन पति को साथ देने के लिए गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी बांध दी थी। गांधार में धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव गंगापति भीष्म लेकर गए, इसलिए बिना यह जाने धृतराष्ट्र अंधे हैं, विवाह हो गया। विवशतावश विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के जो कुंठा शकुनी के संकल्प लिया कि हस्तिनापुर की जड़ों को हिला देगा। यही कारण था गांधार नरेश होते हुए भी शंका हस्तिनापुर में रहा। बचपन में धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के मन में विष बीज बोता रहा। शकुनी के पास गंगापति भीष्म के समान बल पराक्रम नहीं था, परंतु दुर्योधन उसके भाइयों के बीच दूसरों की बुराई करता था, भांत भांत षड्यंत्र रहता। दुर्योधन के युवराज बनने में की राह में उसने सबसे बड़ा अवरोध पांडव थे। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए शकुनी का संजाम, जैसे भीम को खीर विष मिलाया, पांडवों को अग्नि में भस्म करने हेतु लाछाग्रह, षड्यंत्र रचा, दूत कीड़ा के माध्यम पांडवों को अपमानित किया, समस्त राज ले लिया। परिणाम यह हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, विनाश हुआ। इस तरह दूसरों को गड्ढा खोदते हैं, वे एक न एक दिन गड्ढे में गिर जाते हैं। जो दूसरों को नुकसान करने पहुँचते हैं वो किसी न किसी तरह नुकसान हो जाता है। हैरी पॉटर सीरीज लेखक J.K. रेलिंग्स ने अपने अनुभव को समझते हुए कहा, मैं जिंदगी भर ऐसी लोगों से जुड़ती रही जिन्होंने मेरी लेखनी को कमतर, निकृष्ट, अविश्वसनीय बताया। वास्तव में आलोचनाओं का जवाब देने के लिए जो शक्ति ऊर्जा खर्च होती है उसे रचनात्मक काम किए जाएं। विद्वान पुरुषों का कहना है, आप अपनी ऊर्जा कैसे खर्च करेंगे। इसलिए समझदार व्यक्ति दूसरों की बुराई करने के बस अपना समय नहीं गंवाते हैं, बल्कि अपना समय का सदुपयोग करते हैं। जिस तरह लोगों की दृष्टि खूबियाँ की ओर होती है, उसी तरह हीरे पर असली दृष्टि होती है। जिन लोगों पर नज़र कमियाँ होती हैं वो एक तरह से खदान से निकली मिट्टी अपनी दृष्टि रखते हैं, और हीरे का पत्थर मिट्टी के कई सतहों पर पार कहीं दवा छपाता है, इसलिए इसे निकालने मिट्टी को बाहर निकालना पड़ता है। बिना मिट्टी निकाले हीरा निकालना संभव है। इसी तरह मनुष्य की कमियों को बाहर निकालने बिना खूबियों को निकालना संभव नहीं है। व्यक्ति की कमियां महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसकी खूबियां। इसलिए अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को पहचानना, व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए और वास्तव में अपनी मन की कुंठा को बाहर निकालते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ज़्यादा परवाह नहीं करना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का कहना है, यह असुर अनास्था को देखो हर जन जीवन में छाया है, प्रभु मुक्ति दिलाने को इसे प्रज्ञावतार बन आया है। बन सद्बुद्धि सत्कर्म प्रखर, इसकी लीला होगी उदार, बुद्धावतार का पूरक है, प्रज्ञावतार है निराकार।
जब आता है तूफान किसी को पता नहीं चल पाता है, पर क्षण भर में ही वो सब कुछ बस उलट पुलट कर जाता है समय विभीषिकाओं का, पर इससे अब घबराना है। संग ले जागृत आत्माओं को बस स्वर्ग धरा पर लाना है। आंधी या तूफान हो या जो जंजालात, अंधकार के बाद या था सुखद प्रभात। धन्यवाद। वीडियो अधिक से अधिक